हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर जो है मापांक लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है। ठीक है, तो मोड वाले क्वेश्चन हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है दो इकाई सदिश ए और बी। ठीक है, इनके इकाई सदिश का मतलब ये है कि ये वेक्टर हैं, लेकिन इनका मापांक की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कहता है आगे बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो कोई बात नहीं, बीच का कोण थीटा है हमारा, तो कोई डिस्टेंस नहीं है। फिर वो कहता है इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो आओ हम समझते हैं थोड़ी सी बात। जैसे किसी वेक्टर के ऊपर ना मापांक लगा हुआ है और आप उसे सॉल्व करना चाहते हो, तो एक रिजल्ट याद रखना कि अगर उस मापांक का स्क्वायर कर दिया जाए ना, तो हम उस कंडीशन को लिख सकते हैं कि वो वेक्टर 2 बार सेल्फ प्रोडक्ट में आ जाएगा, अदिश गुणन में आ जाएगा। ये कंडीशन याद रखिएगा। अगर मोड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसको पर स्क्वायर लेकर ही सॉल्व करना, ताकि आप उसको ये कंडीशन लिख सको। इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सॉल्व। आ रही बात समझ में आपकी? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले जो दिया है वो लिख देते हैं। तो गिवन दैट, स्टेप मार्किंग होती है ना, तो इसलिए बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। क्वेश्चन में देख के लिख दो क्या दे रखा है उसने। तो ये दे रखा है, चाहो तो ये भी लिख दो बीच का कोण थीटा है, या तो बाद में लिख देना। इतना हो जाने के बाद अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे क्वेश्चन को, मोड से। क्यों करेंगे मोड से? क्यों मोड से ही सोल्व किया जाना है सवाल। मोड वाले सवाल मोड से ही सोल्व किए जाएंगे। स्क्वायर लेके चलेंगे हम। क्यों लेके चल रहे हैं स्क्वायर? अभी डिस्कस किया था कि अगर हम मोड वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम भैया उसे कैप लगा रहा है इनको ऊपर। तो मोड वाला क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाता तो भैया उसे हम स्क्वायर में लेकर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने कर दिया। तो हम क्या करते हैं, जिसको डिस्कस करते हैं, तो भैया ये नंबर 2 बार लिखा जाएगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, बीच में क्या जाएगा डॉट। अब मोड नहीं आने वाला। इतनी बात समझ में आ गई आपके? अब आगे बात करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे ए वाले की ऐसे करेंगे तो ए का कैप, ए के कैप से मल्टीप्लिकेशन करेगा। ए करेंगे बी से, ए का कैप करेगा बी से मल्टीप्लिकेशन। इसकी से करेंगे तो माइनस बी का कैप, ए कैप की मल्टीप्लिकेशन। फिर बी वाले की वजह से करेंगे माइनस माइनस प्लस बी कैप और बी कैप की मल्टीप्लिकेशन। इतनी बात हमारी हो जाएगी। इसके बाद ये बन जाएगा ए के मोड का स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास एक रिजल्ट बन जाएगा। अच्छा, इनको बी है ना, तो इसे ए भी लिख सकते हैं। अदिश गुणन में, अदिश याद रखिए, अदिश गुणन जो होता है, अदिश गुणन जो होता है उसमें ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, उसका कोई मतलब नहीं। ये दोनों रिजल्ट आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। तो यहाँ पर अदिश गुणन है तो इसलिए आपने बराबर लिख दिया। यहाँ पर देखो 2 अपने आप में आ रहे हैं, तो मैंने अभी बताया था कि अगर ऐसा आ जाए तो उसका मोड का स्क्वायर कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक बात यहाँ पर और भी समझने की कोशिश करिए कि ये जो रिजल्ट बना है ना भाई, एक्चुअली में ये कहाँ से आया, ये यहाँ से। देखो इनकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, इनकी वैल्यू तो 1 1 हो जाएगी ना, तो यहाँ भी 1 बन जाएगा, यहाँ भी 1 बन जाएगा। ओके, इसका मतलब ये तो 1 बना। अच्छा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ दिस, ये हो जाएगा +1। अच्छा, यहाँ पर जो मोड का स्क्वायर चल ही रहा है वो तो हम एक बार लिख भी देते हैं। चलिए, मोड का स्क्वायर हमारा चल रहा था, ये और ये मिलकर बन जाएंगे 2 माइनस का 2। अच्छा, ये ना 2 वेक्टर का अदिश गुणन हो रहा है, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फेमस फॉर्मूला है। एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, तो उसमें हम लिख देते हैं ए का मोड, बी का मोड और cos थीटा। याद आया कुछ? तो यहाँ पर फ़र्क क्या है? फ़र्क इतना है कि यहाँ पर कैप है, यहाँ पर कैप है, यहाँ पर भी कैप है और यहाँ पर भी कैप है। तो क्या दिक्कत पड़ेगी? कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब इस वाले रिजल्ट को हम लोग लिख देंगे क्या, ए का मोड है ना, बी का मोड और cos थीटा। चलिए, इतनी बात हमारी समझ में आ गई कि हम यहाँ तक इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए आगे कितना अच्छा लगेगा आपको। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। जैसे करते हैं, चलो बाद में ले लेंगे। एक बार और लिख देते हैं 2। इसको तो हम जानते हैं, ये तो एकांक सदिश है, यानी कि इकाई सदिश है। ये भी इकाई सदिश है। बचा कौन आपके पास, cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई अभी तक। दोनों में से 2 कॉमन, इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस का cos थीटा बचेगा। अब समझिएगा, cos के फॉर्मूले कई सारे होते हैं, हमें cos का फॉर्मूला वो यूज़ करना है जिससे ये 1 जो है कैंसिल हो जाए। दूसरी बात, हमें ये भी पता है कि आंसर हमें साइन के बदले में लाना है, तो cos का जो फॉर्मूला होता था, cos 2a का फॉर्मूला आपको याद होगा, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए। याद आ रहा है कुछ? यहाँ पर क्या करेंगे, cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 2 एंगल था यहाँ पर तो ए बन गया, आधा कर दिया। यहाँ थीटा एंगल कितना बन जाएगा, थीटा बाई 2। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज़ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो रिज़ल्ट हमें मिलने वाला है वो रिज़ल्ट मिलेगा इस तरीके से 1। जैसे हम इसको यहाँ पुट करेंगे ना, तो यहाँ तो कोस का आगे लग रहा है माइनस,
तो ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो 1 माइनस का हो जाएगा, ये रिजल्ट जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से आपने सोल्व किया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ये। इसके बाद आपके पास जो रिज़ल्ट आया वो आया मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस, ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर हम यहाँ पर मॉड का जो स्क्वायर है वो सेकंड साइड भेज दें तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ना, तो 2 से 2 की मल्टीप्लाई, तो 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, साइन का स्क्वायर हो जाएगा। क्या मिलेगा हम लोगों को मिलेगा यहाँ से 2 बाहर, यहाँ से साइन बाहर आ जाएगा, साइन ये। अब 2 को भेज देंगे हम इधर। प्रूफ क्या करना था हमें, मोड के साथ 1/2 आना चाहिए, ठीक है। तो मोड के साथ 1/2 आ जाएगा, ये 2 को भेज देंगे इधर तो 1/2 इधर आ जाएगा, और जो मॉड्यूलेशन वाला फंक्शन है उसके साथ इस तरीके से एक बेहतरीन सा रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। इसे थोड़ा स्मार्ट करके लिख देते हैं। क्वेश्चन ने साइन को पहले बोला है तो हम साइन को पहले लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। मोड वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से याद रखिएगा कि मोड का स्क्वायर लेकर ही आपको चलना है।